ओम दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं लियो राशिफल मई 2022 के लिए। तो आइए देखते हैं मई 2022 का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहला कार्ड आपका आया है कैनरी स्पिरिट, सिंग योर ओन सॉन्ग। इस महीने आप स्वयं को व्यक्त कर सकेंगे। जो बात आप कहना चाहते थे, हो सकता है अपने करीबी लोगों से आप जो बात बताना चाहते थे अपने मन की नहीं बता पा रहे थे, तो इस महीने आप बता पाएंगे। आप अपने मन को अलग अलग तरीकों से अभिव्यक्त कर सकते हैं इस महीने, लिखकर, गाकर, बोलकर। और ये चीज करके आपको सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी। ये चीज आपके रिश्तों को भी सुधारेगा। अगर ऐसे चल रहा था रिश्तों में कि आप जो बोलना चाहते थे वो नहीं बोल पा रहे थे, आपको लग रहा था मैं अपने मन की बात कैसे बोलूं, आगे वाले को बुरी लग जाएगी, या फिर किसी भी कारण से आप अपने मन की बात नहीं बोल पा रहे थे, ये सोच करके कि शायद मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, तो ये महीना है जब आप बोल पाएंगे और बोलने से अपने रिश्ते सुधार पाएंगे। और ये जब कार्ड आता है तब आप बोलते भी मीठा हैं। ऐसा नहीं है कि क्रोध में कोई चीज़ अंदर दबी पड़ी थी और बुरी तरीके से बुरे शब्दों का इस्तेमाल करके बोल दी। इस महीने आप अच्छे साफ शब्दों से, प्रेम पूर्वक अपने आसपास के लोगों को, अपने प्रेमियों को, अपने घर वालों को, परिवार वालों को, दोस्तों को, सभी को प्यार से अपनी बात समझा पाएंगे। बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों, पहला ही कार्ड। अब देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाकर देखते हैं कि ये महीना मई का सिंह राशि वालों के लिए ला क्या रहा है। टेम्परेंस कार्ड, द एम्परर, द डेविल। देखिए ये फर्स्ट कार्ड है आपका, टेम्परेंस कार्ड, एम्परर, द डेविल, द हर्मिट, द सन और द स्ट्रेंथ कार्ड। इस महीने दोस्तों ऐसा नजर आ रहा है कि आप अलग अलग एक्सट्रीम्स में कुछ फंसे हुए रहेंगे और उसमें से अपने को निकालने की कोशिश करते हुए या संभालने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपके मन में आपको लगे कि सब कुछ है, आसपास की दुनिया में सुख जो आप ढूंढ रहे हैं सभी सुख हैं, भौतिक सुख हैं। आप किसी से मेल मिलाप करना चाहें वो कर सकते हैं, प्रेम की जगत की बात कहें तो वो कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहते हैं, परिवार वालों के साथ घूमने जाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा कुछ खरीदना चाहते हैं, खाने की चीज़ खरीदना चाहते हैं, खाने को अच्छा चाहते हैं, पहनने को अच्छा चाहते हैं, देखने को कोई अच्छा कुछ खूबसूरत देखने जाना चाहते हैं, मूवीज़, कहीं पर आउटिंग जाना चाहते हैं। आपको लगेगा कि जो जो आपके मन में है वो आप पूरा कर पा रहे हैं। और उसी के साथ साथ विपरीत, इसका ठीक विपरीत, आप ये सब होते हुए भी ऐसा महसूस कर सकते हैं कि मैं अकेले हूँ। सब कुछ होते हुए भी आप ऐसा एक मन में प्रश्न चिन्ह आएगा कि ये सब का क्या फायदा, या कि मैं तो अकेले हूँ, ये सब होते हुए भी मुझे अल्टीमेटली तो मैं अकेले ही हूँ। इस तरीके की विपरीत चीज़ों में भी, और उसके साथ साथ आप यदि बात करें फेम की, रिकॉग्निशन की, वो हर चीज़ जहाँ पर आप चाहते हो कि आपका नाम आए, जैसे काम का जगत हुआ, आप चाहते हैं ऑफिस में आपका नाम आए, किसी काम पर आप रिकॉग्निशन चाहते हैं, आप फेम चाहते हैं, हर चीज़ होती हुई नज़र आ रही है।
उसके बावजूद भी आपके मन में ये है कि कहीं मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, और इस तरीके की भावना को कहीं आप अपने अंदर, ये जो एक विपरीत चीज़ है आपके जगत में आसपास, वही चीज़ आप देखेंगे अपने मन के अंदर, और उसको जो है उस पर जीत पाने की, हासिल करने की कोशिश करेंगे। आपके मन में ये चलेगा कि ये सब कुछ है, मेरे आसपास है, मगर फिर भी मुझे अकेला लग रहा है। उसको उस प्रश्न का आप जवाब ढूंढने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। मन में आपके जो दुविधाएं होंगी इन चीजों को लेकर के, उनको आप सुलझाने की कोशिश भी करेंगे, और साथ साथ एक बैलेंस पाने की कोशिश करेंगे इन दोनों दुनियाओं में। कौन सी दुनियाओं में? एक तरफ दोस्तों से मिलना, लोगों से मिलना, जीवन को भरपूर जीना, और दूसरी तरफ बिल्कुल अकेला होना या अकेला महसूस करना। इन दोनों विपरीत चीजों में आप स्वयं को बैलेंस करने की कोशिश भी करेंगे, एक मध्य रास्ता भी निकालने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में से मैं बैलेंस बनाते हुए कैसे निकल सकता हूं या निकल सकती हूं। तो ये चीज दोस्तों आप इस महीने करते हुए नजर आ रहे हैं, और इस महीने एक किसी ऐसे पुरुष का योगदान भी नजर आ रहा है आपके जीवन में। हो सकता है इस चीज को करने में, हो सकता है कि आपको जो आप फेम या रिकग्निशन आपके जीवन में इस महीने आने वाला है, उसमें भले आपके बॉस हों, आपके पिता हों, भाई हों, कोई ऐसे एक पुरुष जो आपके जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और ऐसे व्यक्ति आपको आपके इस महीने काफ़ी योगदान करने वाले हैं। भले वो आपके फेम की जगह हो, या आप जो जीवन में एंजॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, हो सकता है आप इस व्यक्ति के साथ ढूंढ रहे हों, या फिर ये जो विपरीत चीज़ें हैं आपके जीवन में, जो ये एक एक्सट्रीम चीज़ें आ रही हैं आपके जीवन में, जिसके बीच में आप एक स्थिरत्व ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बीच में आप एक मिडिल पाथ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको कोई ऐसा पुरुष हेल्प कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है, वो स्थिर बीच में एक मिडिल पाथ ढूंढने में, जो आपके जीवन में बहुत महत्व रखता हो। भले वो आपके पिता हों, आपके बॉस हों, पुत्र भी हो सकते हैं किसी केस में, पर ऐसे एक व्यक्ति आपको मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। अगला कार्ड है दोस्तों आपके स्पिरिचुअल मिशन का या स्पिरिचुअल लेसन का मई के महीने में, कर्क वालों का। आपने जो कार्ड चुना है, आपके लिए जो कार्ड आया है वो है मूलाधार। बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों कि अगर आप देखें तो ये कार्ड और ये कार्ड बहुत अच्छे से आपस में बंध करके कहानी बता रहे हैं, क्योंकि एक सिमिलर कहानी बता रहे हैं दोनों। जहां टेम्परेंस हमको बता रहा है कि आप एक स्थिरत्व प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, स्थिरता, एक बीच का रास्ता जो कि स्थिर हो, जिस पर कि चला जा सके लंबे वक्त तक, क्योंकि किसी भी एक्सट्रीम पर बहुत लंबे वक्त तक नहीं चला जा सकता। तो इसलिए ये जो आप रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं एक तरफ, वहीं मूलाधार जो कार्ड है वो ये बताता है। देखिए दोस्तों, मूलाधार जो है, मूलाधार चक्र रूट चक्र होता है, वो हमें चीज़ों से जोड़ता है, हमें हमारे जड़ों से जोड़ता है। वो एक तरीके से हमारा जड़ है, और हमारे अंदर जो है वो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। किससे जोड़ने का काम करता है? हमारे ही जड़ों से, और हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनसे जोड़ने का काम करता है। ये मूलाधार चक्र क्या काम करेगा इस महीने आपके लिए? जो आप स्थिरत्व ढूंढ रहे थे, यहाँ पर स्थिरता ढूंढ रहे थे, जो एक आप संभालना चाहते थे स्वयं को और अपने जीवन को, जो आपको ऐसा लग रहा था यदि कि आप भटक रहे हैं और कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो आपको संभाले, बांधे,
ये मूलाधार चक्र आपको मदद भी करेगा और यही आपका इस महीने का स्पिरिचुअल लेसन भी होगा कि किस तरीके से आप वो स्थिरता अपने जीवन में लाएं। हीलिंग करता है दोस्तों। ये मूलाधार कार्ड जब आता है तो बताता है कि अब आप अपने जीवन को हील कर पाएंगे, आप अपनी सोच को और अपनी जड़ों को मजबूत कर पाएंगे, हील कर पाएंगे, और जो आप अभी करेंगे ये चीज़ आपको लंबे वक्त तक फायदा देगी, क्योंकि जब जड़ें मजबूत होंगी तो उसके ऊपर आप जो भी बनाएंगे वो मजबूत होगा। तो अभी आप जो अपने को, स्वयं को हील करेंगे, अपनी थॉट्स को, अपने आप को अंदर से जो हील करेंगे, उसके आधार पर आगे जा कर के आप उसको और डेवलप कर सकेंगे, अपनी थॉट्स को, स्वयं को। जैसे कि रूट्स से पेड़ को आप मजबूत कर सकेंगे, रूट्स को मजबूत करके आप पेड़ को, वृक्ष को मजबूत कर सकेंगे। अब देखते हैं कि आपके इस महीने के चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आपको करने में कठिनाई होगी या आपके सामने मुश्किलें कौन सी आएंगी। तो कार्ड आया है इंटीग्रेशन। बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग थीम बन रहा है दोस्तों आपके लिए इस महीने। ये कार्ड, ये कार्ड, ये कार्ड, तीनों कार्ड्स एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं और इससे हमें पता चल रहा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ला रहा है, एक बहुत प्रोनाउंस्ड, एक बहुत ज़्यादा रिपीटिंग एनर्जी ला रहा है। मतलब ये एनर्जी आपके जीवन में इस महीने बहुत ज़ोर शोर से रहने वाली है। क्या? चीज़ों को इंटीग्रेट करने की कोशिश। जो अलग अलग आपके अंदर चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जीवन में भी और आपके अंदर मन में भी, कि एक तरफ आपको लगता है आपके पास सब कुछ है और वो सब कुछ होते हुए भी आपको उन सब चीज़ों से अलगाव लग रहा है, आपको एक लोनलीनेस की फीलिंग है, अकेलापन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ, सब लोग भी होते हुए और प्रॉस्पेरिटी और फेम और रिकॉग्निशन होते हुए भी फ़ायदा तो कुछ नहीं है, मैं अंततः अकेले हूँ। तो इन चीज़ों को आपस में मिला करके अपने अंदर भी और अपने बाहरी जीवन में भी, ये देखिए दोस्तों, यिन और यांग, अलग अलग ऑपोजिट्स को आप अपने अंदर मिला पाएंगे। यही आपका कर्म भी है, यही आप कर भी रहे हैं और यही आपका चैलेंज भी है, अर्थात यही करने में आपको मुश्किल आने वाली है। ये वाला जो आपका इस बार का लेसन है इस महीने का, ये आपको कठिन लगने वाला है। तो आइए दोस्तों अब डिटेल में देखते हैं कि हमारे जो सिंह राशि वाले दोस्त हैं उनके जीवन के हर क्षेत्र में क्या हो रहा है। पहला कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स। काम में मसरूफ रहेंगे, मन में आपके ये चलेगा कि मैं किसी तरीके से अपने स्किल्स डेवलप करूं, बिजनेस डेवलप करूं, स्किल्स को अपग्रेड करने की तरफ आपका दिमाग दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। पैसे कैसे कमाए जाएं, इस तरफ भी आपका मन जा सकता है। आप ज़्यादा करके इस महीने ऑफिस में या रहेंगे, ऑफिस में ज़्यादा वक्त बिता सकते हैं। बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं इस महीने। मन में आपके अधिकतर ये रहने वाला है कि अब यहाँ से अपने को ग्रो कैसे किया जाए, आगे चीज़ों को डेवलप कैसे किया जाए। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है, दूसरा कार्ड आपका। पैसे के लिए बहुत ही अच्छा महीना है, नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, किसी भी तरीके का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सोच रहे थे वो कर सकते हैं। पैसे से अगर कोई नई चीज़ लेना चाहते हैं, नया पैसे का निवेश करना चाहते हैं, या पैसे कमाने के, धन अर्जित करने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं, बहुत अच्छा महीना है। अगर आपको कोई फैमिली से जुड़ करके कोई भी नया फाइनेंशियल प्रोजेक्ट शुरू करने का सोच रहे थे तो उसके लिए भी बहुत अच्छा महीना है। आपको फैमिली से हेल्प भी मिल सकती है फाइनेंशियल इस महीने में। फैमिली के लिए अच्छा महीना नजर आ रहा है। तीसरा कार्ड आया है मैजिशियन कार्ड। कोई भी नई हॉबी सीखनी हो,
इस महीने बहुत ज़ोर शोर से उत्साह के साथ आप शुरू करेंगे। अगर जो दोस्त अपनी मेहनत से आप अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे, इस महीने जो लोग एंटरटेनमेंट से, मीडिया से, क्रिएटिव फील्ड से, इस तरीके की चीज़ों से जुड़ाव रखते हैं, वो लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, क्रिएटिव हो करके सोच पाएंगे कि हम कैसे अपनी चीज़ों को आगे लेकर के जाएं। एक बहुत अच्छी आपके पास इस महीने जो है बहुत ही ज़बरदस्त पावर नज़र आ रही है। एक क्षमता होगी, एक अलग तरीके की आपके पास आभा होगी, आपका दिमाग साथ देगा। आपके पास देखिए तीनों के तीनों पहले जो कार्ड्स आए हैं आपके, कहीं ना कहीं यही दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप इस महीने पैसे को कमाने के और अपने काम को डेवलप करने के तरीके ढूंढ रहे हैं और उसके ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। भले वो आप बिजनेसमैन हो या वो जॉब में हो, आप मन आपका बहुत खुश रहने वाला है इस महीने। आपके जो स्पाउस हैं उनसे प्रसन्न रहेंगे, बच्चों से प्रसन्न रहेंगे, घर में खुशहाली रहेगी और उस वजह से आपका मन जो है खुश रहेगा। कोई भी ऐसी चीज़ आप करना चाह रहे थे जिससे आप घर को और ज़्यादा अच्छा बना सकें, कोई भी घर सुधारने वाला कार्य करना चाहते थे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, कोई गाड़ी खरीदना चाहते थे, या और भी कोई कंफर्टेबल अपने घर को बनाना चाहते थे, भले उसमें कुछ काम करवाना चाहें, घर का पेंटिंग करवाना चाहें, वो हर चीज़ आप इस महीने करवा सकते हैं और उसमें आप सुख पाएंगे, खुशी पाएंगे, पारिवारिक खुशी पाएंगे। अगला कार्ड आया है दोस्तों, डेथ कार्ड। ये जो एरिया है ये थोड़ा सा चिंतित करने वाला है। बच्चों के साथ में थोड़ा सावधानी से, ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई ऐसी चीज़ जो लंबे वक्त से जो भी सिचुएशन बनी आ रही थी आपके बच्चों के साथ में, कहीं कुछ उसमें बदलाव आएगा जिसकी वजह से आपके बच्चे जो हैं दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। उस चेंज से आपके बच्चे खुश नहीं होंगे, उनको लगेगा कि उनका कुछ छिन गया, कुछ खत्म हो गया। तो ये एक एरिया है जहाँ पर थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है। इसमें ऐसा है नहीं कि आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक पॉजिटिविटी रहनी चाहिए कि इसके बाद में अगर कुछ जा रहा है तो आगे जो आएगा कुछ अच्छा ही आएगा। अगला कार्ड देखते हैं, स्टार कार्ड। हेल्थ के लिए, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर इस वक्त में कुछ शुरू करते हैं तो उसका आपको लंबे वक्त तक फ़ायदा होगा। कोई भी ऐसी न्यू एक्सरसाइज रेजीम या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप इस वक्त शुरू करेंगे जो आपकी सेहत की बेहतरी के लिए हो, वो आप लंबे वक्त तक कंटिन्यू भी कर पाएंगे और उसका आपको फ़ायदा भी होता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। अगर आपके कोर्ट केसेस चल रहे थे तो वो इस वक्त कोई ऐसी परेशानी देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक ठाक चलते रहेंगे, ख़त्म होते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, किसी तरीके के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, वो कंपटीशन क्लियर करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और वो चीज़ लंबे वक्त तक उनको अच्छा फ़ायदा देते हुए नज़र आ रही है। अब देखें आपके शादी के डिपार्टमेंट में क्या रहने वाला है। तो जस्टिस कार्ड आया है। आप और आपके पार्टनर जो हैं दोनों मिलकर चीज़ों को बेहतर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके और आपके पार्टनर में एक अंडरस्टैंडिंग है, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जिसमें दोनों का परला उतना ही भारी है जितना होना चाहिए। ये नहीं कि एक ज़्यादा महत्वपूर्ण और दूसरा कम महत्वपूर्ण। ये नहीं लगेगा आपको कि एक जो है उसको ज़्यादा मिल रहा है, दूसरे को कम। बिल्कुल दोनों एक साथ अपने रिश्ते को समता से, समान भाव से, अच्छे से चला पाएंगे। दोस्तों, आपके जीवन में इस महीने कोई ऐसी घटना अवश्य घट सकती है जो एकदम सडन हो,
और वो चीज़ आपको दुखी कर सकती है। ये कार्ड भी आपका आया है दोस्तों, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि सडनली कोई ऐसे व्यक्ति जो आपके परिवार में आसपास थे वो ना रहें और आपको संपत्ति दे जाएं। ऐसा भी होता हुआ नजर आ रहा है। एम्प्रेस कार्ड बहुत ही उत्तम कार्ड आया है। जो भी आप बनाना चाहेंगे, जो भी आप बढ़ाना चाह रहे हैं, यहाँ पर भी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी आप बनाना चाहेंगे उसमें भाग्य आपको साथ देगा। आप जितना चाहेंगे उतना उसको बढ़ा पाएंगे। भाग्य आपको पूरा पूरा साथ देता हुआ नजर आ रहा है। और जो दोस्त किसी भी प्रकार की फूड इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हों, किसी भी प्रकार की फेमिनिन चीज़ों से, लेडीज़ की जो चीज़ें होती हैं उससे उस तरीके के काम में संलग्न हो, या खाने की कोई वस्तुएं हो, या नेचर से संबंधित कोई चीज़ हो, उस तरीके की चीज़ में बहुत ही आप लोगों का ये महीने भाग साथ देने वाला है। हेल्थ में भी दोस्तों यहाँ पर एक बात है कि आप इस महीने नेचर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है किसी प्रकार की नेचुरल थेरेपी में या किसी प्रकार की ऐसी चीज़ में जहाँ हेल्थ आपको लगे कि आप नेचर के पास जाकर के आपकी हेल्थ सुधर जाएगी, ऐसी चीज़ हो सकती है। कहीं ट्रैवल करना चाहें हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, वो भी हो सकता है। दोस्तों, आपके कर्म भाव में हाई प्रीस्टेस, अगर आपको आपके बॉस से सहायता चाहिए है तो ये कार्ड आपको दिलाएगा। किसी प्रकार का गाइडेंस चाहिए है तो ये कार्ड दिलाएगा। ये भी हो सकता है कि आपके ऑफिस में या आपके कर्म स्थल में जो आपके सुपीरियर्स हैं वो आपको ऐसे लगें कि बहुत रहस्यमयी हैं, लेकिन वहाँ से आप जो मदद की अपेक्षा करेंगे वो मदद आपको अवश्य मिलेगी। दोस्तों, एक चीज़ ये कार्ड 5 ऑफ स्वॉर्ड आया है, सावधान कर रहा है आपको। आप अपने लिए जो भी डिज़ायर्स फुलफिल करना चाहेंगे, अपने लाभ के बारे में जो सोचेंगे, तो ये कार्ड बता रहा है कि सावधान रहिएगा, किसी और के नुकसान पर आपका फ़ायदा आधारित ना होए। ऐसा ना हो कि आपका तो फ़ायदा हो, किसी और का नुकसान हो। इसके विपरीत, ठीक विपरीत जो चीज़ है उससे भी सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आपका नुकसान हो, किसी और का फ़ायदा हो। आपके आसपास के जो दोस्त हैं उनसे भी इस महीने सावधान रहने की ज़रूरत है। कहीं आपको ये न लगे कि धोखा हो गया, ऐसा ना लगे कि किसी ने आपसे कुछ छीन लिया। बड़े भाई बहन से भी ये चीज़ सतर्क करता है ये कार्ड। तो दोनों तरफ से न आप किसी का कुछ नुकसान करें, न आगे वाले को आपका नुकसान करने दें, इस चीज़ से सावधान। आखिरी कार्ड आपका इस स्प्रेड में आया है दोस्तों, टेम्परेंस कार्ड। फिर से वही कार्ड। ये कार्ड लगता है आज आपकी रीडिंग में बार बार आएगा। खैर, इस रीडिंग में ये संकेत दे रहा है कि आप अपने खर्चों को नियंत्रित रख पाएंगे। जो नियंत्रण आप ढूंढ रहे थे, पहले वाले कार्ड्स में हमने देखा था, वो नियंत्रण आप आराम से यहाँ पर खर्च वाले भाव में तो आराम से नजर आ रहा है कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे। हो सकता है नेचर के पास जाकर के रहें, ताकि नेचर जो है महंगा नहीं होता उतना दोस्तों। तो उस तरीके की चीज़ आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों, आपका आखिरी कार्ड एंजल गाइडेंस आपके लिए है, इमेजिनेशन। आई पिक्चर पॉजिटिव आउटकम्स फॉर द ब्राइटेस्ट हाईएस्ट गुड। दोस्तों, ये कार्ड आपको कहता है कि आप जो इमेजिन करेंगे, जो आप सोचेंगे वही होगा आपके जीवन में। अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, तो अच्छा इमेजिन कीजिए। आप जो चाहते हो, आप जो चाहते हैं कि आपके साथ हो, आप वही चीज़ इमेजिन कीजिए। उसी तरीके की थॉट्स रखिए, उसी तरीके की आपके सोच कर्म में बदल जाएंगे और आपके फ्यूचर में बदल जाएंगे।
तो पॉजिटिव रहिए, अफर्मेशन सुनिए अपने थॉट्स को पॉजिटिव करने के लिए। यदि आप पॉजिटिव अफर्मेशन सुनना चाहें तो हमारा चैनल है मैजिक मिरेकल्स जाजिन इंग्लिश और मैजिक मिरेकल्स जाजिन हिंदी। ये 2 अलग अलग चैनल्स हैं। इन पर हम बहुत सी चीज़ें अपलोड करते हैं, अफर्मेशंस भी अपलोड करते हैं। यदि आप पॉजिटिव अफर्मेशन सुनना चाहें तो इन चैनल्स पर जाकर के हिंदी में या इंग्लिश में सुन सकते हैं। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। ओम दोस्तों।